11th NCERT का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है वैल्यू साइन माइनस 11π/3 की, है ना। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज़ करना है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। मतलब अगर साइन के एंगल में जो भी नेगेटिव साइन हो वो साइन के आगे आ जाता है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस 11π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11π/3। अब 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 इंटीजर 2/3 आता है। मतलब कि ये 3π प्लस 2π/3 हम इसको लिख सकते हैं साइन 3π प्लस 2π/3। ठीक है, अब साइन 3π को आप लिख दीजिए 2π प्लस पाई प्लस 2π/3। अब 2π में हमने इसलिए ब्रेक किया कि 2π को हम फिर से 0 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि 2π इक्वलेंट टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, ये जो आपका हुआ 180 डिग्री, 180 प्लस 2π/3, है ना। तो साइन 180 प्लस 2π/3 जब हम करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा, एक माइनस तो पहले से था और एक ये साइन 180 प्लस थीटा करने पर आया माइनस साइन थीटा 2π/3। अब ये 2 बार माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई है तो। और ये साइन 2π/3 मतलब पाई को 180 लिख देना, 180 लिखने के बाद 3 से कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और 62 ज़ा 120। मतलब ये साइन 120 हुआ, इसको सॉल्व किया तो। और साइन 120 को आप लिख देंगे साइन 90 प्लस 30, है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन का जो भी आंसर आता है वो प्लस आता है। तो ये कॉस 30 आया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो इसके लिए आपका साइन माइनस 11π/3 का वैल्यू आया √3/2। Thank you for watching the video. If you are liking our videos then please subscribe our channel, share with your friends, and अगर वीडियोस थोड़े भी पसंद आ रहे हों, थोड़े भी हेल्पफुल हों, तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।